हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अदर मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स का क्वेश्चन नंबर 2। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो दिस इज 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सेम ईयर सेकंड पार्ट इज 1/s इंटू एस प्लस ए होल क्यूब। तो देखो दोनों में ही आपके पास s डिवाइड में दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए कौन सा लग रहा है, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल वाला लगने वाला है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट f बार s, जो 1/s है इसको आप हटा के बाकी जितना भी आप उसको लेट कर लीजिए, दैट इज 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ऑफ f बार s equals to, that is nothing but inverse Laplace of 1/s square plus a square। तो कितना आ जाएगा, that is nothing but sin 80 by a से this is ft। ये आपका ft आ गया, इससे मान लिया हमने, राइट। तो अब इसके बाद में आपको लगाना है 1/s डिवाइड दिख रहा है, तो बाय फॉर्मूला नंबर 3, देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ऑफ f बार s ओवर s कितना होता है, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 to t ft dt। यही होता है लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t ft dt। क्या होता है, f बार s बाई s, ऐसे याद रखिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ, लगा लीजिए f बार s क्या है आपका, दैट इज 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका f बार s है, और क्या लिखना है, s से डिवाइड, तो इसका मतलब आपका s आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t एफ टी डी टी। तो इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी क्या है, दैट इज साइन 80 बाई a। दिस इज योर एफ टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। सो दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 1/a तो आपका कांस्टेंट है, साइन 80 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज माइनस ऑफ कॉस 80 बाई अगेन a। लिमिट आएगी आपकी 0 से t, राइट। तो आप लिमिट रख दीजिए। सो दिस इज a हो गया 1/a स्क्वायर, राइट। t रखा सेम रहेगा माइनस कॉस 80, और लोअर लिमिट पे जब रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस 0 कितना होता है, दैट इज 1, राइट। तो कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 80 बाई ए स्क्वायर। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सेकंड पार्ट के लिए लेट f बार s इक्वल टू 1/s प्लस ए क्यूब, क्योंकि हमें पता है जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक s डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ऑफ f बार s कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s प्लस ए क्यूब। निकालने को हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर अगर लगता है आपको कोई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है तो आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें पहले। तो क्या आ जाएगा, दैट इज e टू पावर माइनस 80 और इनवर्स लाप्लास ऑफ दैट इज 1/s क्यूब। इस तरीके से आप लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब हमने लगाई है तो मैं आपको बता दूं कैसे लगी है। सिंस इनवर्स लाप्लास ऑफ f बार s माइनस a इज नथिंग बट दैट इज e टू पावर 80 इनवर्स लाप्लास ऑफ f बार s, ये आता है, ठीक है। या लाप्लास ऑफ एफ टी बोल सकते हो, तो दोनों चीज़ आ सकती हैं। तो यहाँ पर e टू पावर 80 इनवर्स लाप्लास एफ बार एस। अब ये बचा है आपका, ठीक है। ये मैंने e टू पावर 80 लिख दिया, और अब इसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली इनवर्स निकालना। e टू पावर माइनस 80 इंटू इनवर्स लाप्लास 1/s क्यूब, ये आप डायरेक्टली जानते हैं। सो दैट इज t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख लूँगा, दैट इज 2, राइट। सो ये मेरा आ गया आपका क्या, अब इसको मैं बोल सकता हूँ एफ टी, से दिस इज एफ टी, राइट, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, s से डिवाइड करना है। तो आपको क्या याद आ गया होगा, ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ऑफ दैट इज f बार s बाई s क्या होता है, फॉर्मूला लगा देंगे इसको। दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 से t ft dt, right? So this implies
इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस कितना है आपका, दैट इज एस प्लस ए क्यूब और डिवाइड बाई एस, मतलब यहाँ एस आ जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन 0 से टी, सो एफ टी क्या निकला था, दैट इज टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस ए टी बाई 2 और डी टी। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, 1/2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे और इसको क्या करेंगे आप लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2। तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, जनरलाइज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, सो टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस ए टी का किया तो ई टू पावर माइनस ए टी बाई आएगा माइनस ए आपका इंटीग्रेशन, माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किए सो दैट विल बी 2t और अगेन इसका इंटीग्रेशन दैट इज ई टू पावर माइनस ए टी ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए फिर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2t का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 2 और इसको आप फिर से इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल गिव यू ई टू पावर माइनस ए टी ओवर माइनस ए, मतलब ए क्यूब माइनस साइन के साथ में, और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से t। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ए हर बार आएगा और अगली बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, तो आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 इसको पहले आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, सो दिस इज माइनस टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस ए टी ओवर ए, राइट। यहाँ से माइनस 2t ई टू द पावर माइनस ए टी बाई ए स्क्वायर माइनस 2 बाई ए क्यूब ई टू पावर माइनस ए टी और लिमिट आपकी 0 से t। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप लगाएंगे लिमिट, तो लिमिट जब अपर लिमिट लगाएंगे तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इज 1/2 इनटू अपर लिमिट, तो पहले तो सेम बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो माइनस टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस ए टी बाई ए लिखा, माइनस 2t ई टू पावर माइनस ए टी बाई ए स्क्वायर लिखा, माइनस 2 ई टू पावर माइनस ए टी बाई ए क्यूब। अब लोअर लिमिट पे जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि t की जगह 0 रखना, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये बचेगा, तो यहाँ इसका और दिखाना चाहो तो ये 0 पहला, दूसरा भी 0 आपका, जब तीसरे पे रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बाई ए क्यूब, राइट, ई टू पावर 0 हो गया 1। तो मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा ली। अब क्या करेंगे आप 1/2 की मल्टीप्लाई करा दीजिए और ए क्यूब आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। सो स्टूडेंट्स मैंने एलसीएम ले लिया, ये ए क्यूब आ गया और ये आपका न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में करेंगे क्या हम लोग, ये 1/a क्यूब यहाँ लिख लेंगे आप, राइट। इस 1/2 को आप अंदर ले जाइए, सब जगह से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस ए टी, यहाँ पर आ गया आपका 2, राइट। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए टी ई टू पावर माइनस ए टी, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ई टू पावर माइनस ए टी, और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू +1, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, बस या तो चाहे तो आप यहाँ भी आंसर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको प्लस साइन से स्टार्ट कर लीजिए उल्टा, सो 1/a क्यूब, दिस इज 1 माइनस ई टू पावर माइनस ए टी माइनस ए टी ई टू पावर माइनस ए टी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस ए टी बाई 2। सो दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसमें से, अब देखो ई टू पावर माइनस ए टी तो कॉमन आ नहीं सकता, तो यहीं पर आपको छोड़ना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज योर आंसर। एक बार देख लो, आप चेक कर लो, 1 माइनस ई टू पावर माइनस ए टी ई टू पावर माइनस ए टी और माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस ए टी बाई 2 और ये 1/a क्यूब, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।